Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear friends. This is me Muhammad Shehzad and you are watching Cool Education. फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के हवाले से। तो अगर आपने पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी या फिर AFNS एयरमैन के लिए या एयरमैन के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, तो जो इनके टेस्ट होते हैं इनके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है इंटेलिजेंस टेस्ट का पार्ट और एक होता है एकेडमिक टेस्ट का पार्ट। तो जो इंटेलिजेंस टेस्ट का पार्ट होता है उसमें वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं। तो आज की वीडियो में हम शेयर करेंगे वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। तो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और समझाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप एंड तक वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह जो आपका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का पोर्शन होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, वो क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं आप अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी इस तरह की नई वीडियोज की अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो चलते हैं आप अपनी वीडियो की तरफ। जो पहला क्वेश्चन है वो है if FACE is coded as 4 5 6 7 then AC is coded at। तो आप यहाँ पे देखें कि अगर F इक्वल कर दें हम 4 के, A इक्वल कर दें 5 के, C इक्वल कर दें 6 के और E इक्वल कर दें 7 के, तो देन AC is coded at। तो AC F की वैल्यू काट दें। F किस चीज के इक्वल है? 4 के। तो F को अगर काट दें तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा? 5 6 7। ACE, यहाँ पे ACE आ रहा है तो 5 6 7 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये D वाला करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है if PENCIL is coded as 4 5 6 7 1 3 then ENCI। तो ये इसका कोड क्या होगा? तो P किस चीज के इक्वल है? 4 के इक्वल है। E किस चीज के इक्वल है? 5 के इक्वल है। N किस चीज के इक्वल है? 6 के इक्वल है। और C किस चीज के इक्वल है? 7। I किस चीज के इक्वल है? 1। और L किस चीज के इक्वल है? 3 के इक्वल। अब ENCI इसका कोड क्या बनेगा? तो इस E किस चीज के इक्वल हो रहा है? E 5 के इक्वल हो रहा है। यहाँ पे N किस चीज के इक्वल हो रहा है? यहाँ पे देखें आप, N किस चीज के इक्वल हो रहा है? 6 के इक्वल हो रहा है। तो N की जगह पे 6 आएगा। फिर यहाँ पे C किस चीज के इक्वल हो रहा है? C 7 के इक्वल हो रहा है तो यहाँ पे फिर 7 आ जाएगा। और फिर L किस चीज के इक्वल हो रहा है? L 1 के इक्वल, सॉरी, I किस चीज के इक्वल हो रहा है? I 1 के इक्वल हो रहा है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो होगा क्या? 5 6 7 1। मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। यहां पे देखें, अब ENCI इसका कोड बताना है हमने। तो E किस चीज के इक्वल है? 5 के इक्वल है। फिर अगला क्या है? N किस चीज के इक्वल है? 6 के इक्वल है। फिर C किस चीज के इक्वल है? 7 के इक्वल है। और I किस चीज के इक्वल है? 1 के इक्वल है। तो हमारा क्या आंसर आएगा? 5 6 7 1। अच्छा, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेम है पर थोड़ी लॉजिक चेंज है यहाँ पे। पहले वो मैं बता रहा था, इस तरह इंग्लिश के वर्ड्स दे रहा था, उनके सामने कोई वैल्यू लिख रहा था मैथमेटिकल, बट अब उसने क्या किया? इंग्लिश के वर्ड दिए हैं और उसकी वैल्यू भी सामने इंग्लिश के वर्ड्स ही दे दिए हैं। तो अब आप देखें कि F किस चीज के इक्वल है? H के इक्वल है। S किस चीज के इक्वल है? U के इक्वल है। T किस चीज के इक्वल है? M के इक्वल है। Q A और P N के इक्वल है। तो कह रहा है कि TST की आप वैल्यू बताएं क्या आएगी? TST का क्या कोड आएगा? तो आप देखें, T किस चीज के इक्वल है? T M के इक्वल है। Q किस चीज के इक्वल है? सॉरी, S किस चीज के इक्वल है? S जो है वो U के इक्वल है। और फिर आगे फिर T पूछ रहा है तो T किस चीज के इक्वल है? M के। MUM। तो ये C वाला हमारा करेक्ट आंसर होगा। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है if A is equal to 2, B is equal to 4, C is equal to 6 and so on, then what word the following number stands for? 10 10 8 32। तो इसके लिए जो कोड आएगा वो क्या आएगा? आप यहाँ पे देखें, A 2 के इक्वल है, B 4 के इक्वल है, C 6 के इक्वल है। तो जो D आएगा, C के बाद आता है D 8 के इक्वल होगा। D के बाद क्या आता है? E किस चीज के इक्वल होगा? 10। तो जो पहला आएगा वो हमारा आएगा, मैं आपको बता देता हूं, यहां पे देखें। अच्छा, तो C किस चीज के इक्वल है? 6 और C के बाद क्या आता है? E किस चीज के इक्वल होगा? 8 के। और E के बाद क्या आता है? F जो
सॉरी, सी किस चीज के इक्वल है, 6 के इक्वल है। सी के बाद आता है डी, डी किस चीज के इक्वल है, 8 के। और डी के बाद क्या आता है, ई, जो ई आएगा वो होगा 10 के इक्वल, यहाँ पे ई आ जाएगा। फिर आगे फिर 10 है, तो 10 का क्या आया है हमारे पास, ई। फिर आगे 8 है, तो सी 6 के इक्वल है। सी के बाद आता है क्या, सी के बाद डी आता है, तो डी किस चीज के इक्वल होगा, वो 8 के इक्वल होगा। फिर हम ऐसे ही काउंट करते जाएंगे और आगे देखते जाएंगे, जैसे सी 6 के इक्वल है, डी 8 के इक्वल होगा, ई जो होगा वो 10 के इक्वल होगा। फिर एफ होगा 12 के इक्वल, जी होगा 14 के इक्वल, एच होगा 16 के इक्वल। और जब 32 पे पहुंचेंगे तो हमारे पास वहां पे आ जाएगा पी, तो डबल ई डी पी। तो ये वाला हमारा डी पे मिल रहा है हमें, ये करेक्ट आंसर होगा। देख लेते हैं हम, जी हाँ यही करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं, if a is equal to 1, b is equal to 3, c is equal to 5 and so on, then what word the following number stand for। तो यहाँ पे क्वेश्चन वैसा है, थोड़ी लॉजिक चेंज है। वहां पे a की वैल्यू 2 थी, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 4 थी, वहां पे यहाँ पे 3 है, c की 5 है। यहाँ पे ये देख लें 1 3 5, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 11 आएगा, इस तरह फिर ये चलेगा। तो यहाँ पे C 5 के इक्वल है, C के बाद क्या आता है D 7 के इक्वल होगा, D के बाद क्या आता है E 9 के इक्वल होगा, और उसके बाद आता है F जो होगा वो 11 के इक्वल होगा। F के बाद G आता है, G 13 के इक्वल होगा। G के बाद H आता है, H जो होगा वो 15 के इक्वल होगा। तो 15 के नीचे क्या आ जाएगा H, और H के बाद क्या आता है, H के बाद आता है I 17 के इक्वल होगा, H I और फिर 25। तो 25 किस चीज के इक्वल होगा, M के इक्वल होगा। और M के बाद क्या आता है N 27 के इक्वल होगा। समझ आ गई है आप लोगों को? आप दोबारा देख सकते हैं, आपको अगर समझ नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके दोबारा देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगा। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। यहाँ पे देखें BC है, फिर GH है, OP है, QS है, WX है। तो कहता है इनमें से डिफरेंट कौन सा है। B के बाद क्या आता है इंग्लिश में। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इजी मेथड ये है कि आप ABC को एक पेज पे लिख लें, फिर आप प्रैक्टिस करें, आप लोगों को समझ आ जाएगा। B के बाद क्या आता है इंग्लिश में, C आता है। G के बाद इंग्लिश में क्या आता है, H आता है। O के बाद क्या आता है, P आता है। Q के बाद क्या आता है, R आता है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने S दे रखा है, ये देख लेते हैं। W के बाद क्या आता है, X आता है। तो ये वाला एक डिफरेंट है इनमें, तो यही वाला डिफरेंट है, ये D वाला करेक्ट आंसर है। इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो A के बाद क्या आता है B के बाद क्या आता है C के बाद क्या आता है D। दो वर्ड्स छोड़ रखे हैं। L के बाद क्या आता है, L के बाद आता है M के बाद क्या आता है N, और N के बाद फिर क्या आता है O। तो यहाँ पे भी दो वर्ड्स छोड़ रखे हैं। यहाँ पे है Q के बाद क्या आता है R के बाद क्या आता है S, और S के बाद क्या आता है T। यहाँ पे भी दो छोड़ रखे हैं। यहाँ पे देखते हैं U के बाद क्या आता है V के बाद क्या आता है W। तो यहाँ पे एक छोड़ रखा है, इसका मतलब ये डिफरेंट है। हम ये चेक कर लेते हैं। W के बाद क्या आता है X के बाद क्या आता है Y, और फिर आता है Z। यहाँ पे भी दो छोड़ रखे हैं, तो मतलब यही वाला डिफरेंट है इनमें। तो D करेक्ट आंसर है। इसके बाद if PEN is coded as RGP then HUG is coded as। तो क्वेश्चन सेम पहले वाले क्वेश्चंस की तरह है, बट यहाँ पे लॉजिक और है। यहाँ पे देखें आपके, मैं आपको बता देता हूं। P कह रहा है इक्वल है R के, तो कैसे आया है P। अगर इंग्लिश में देखें तो P के बाद क्या आता है, P के बाद आता है Q, और फिर Q के बाद क्या आता है R। मतलब एक वर्ड छोड़ा है, उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वो इसका कोड बना दिया है। अब अगर देखें E के बाद इंग्लिश में हमारे पास क्या आता है F, और F के बाद क्या आता है फिर G। तो यहाँ पे ये G दे दिया। अच्छा यहाँ पे देखें N के बाद क्या आता है O, और O के बाद क्या आता है P। तो ये इसको कोड दे दिया। अब कहता है कि इसका आप बताएं। तो हम देखेंगे H के बाद इंग्लिश में क्या आता है, H के बाद आता है I, और U के बाद क्या आता है, U के बाद आता है, सॉरी यहाँ पे आप देखें H है ना, H के बाद क्या आएगा, H के बाद आएगा I, और I के बाद क्या आएगा J। एक छोड़ना है ना, तो एक वर्ड छोड़ के फिर नेक्स्ट वाला लिखना है। U के बाद क्या आता है
V और V के बाद क्या आता है W। और यहां पे देखें G के बाद क्या आएगा H और H के बाद क्या आएगा I। तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा हमारा JWI। तो JWI कहां पे मिल रहा है D में मिल रहा है। सेम इसी तरह का क्वेश्चन आ सकता है बट वो यहां पे ये दे सकता है कि P के बाद क्या आता है इंग्लिश में। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि P के बाद क्या आता है इंग्लिश में Q, तो वो यहां पे दे सकता था Q। और फिर यहाँ पे E है, E के बाद इंग्लिश में क्या आता है F, यहाँ पे वो F दे सकता था। और F के बाद क्या आता है N के बाद क्या आता है N के बाद आता है O, यहाँ पे O दे सकता था। मतलब वो वर्ड इनके दरमियान में वर्ड ना छोड़ता। अब तो एक एक वर्ड छोड़ रखा है ना, जैसे P के बाद Q आता है और Q के बाद R आता है, तो एक वर्ड उसने छोड़ रखा है तो फिर कोड बनाया है। अगर वो इनमें ना छोड़ता तो फिर भी वो इस तरह का एक क्वेश्चन दे सकता था। तो डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं बट आपने एक दफा देखना है तो आपको पता चल जाएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, if PEN is coded as SHQ then HUG is coded as, तो सेम क्वेश्चन वही है बट यहाँ पे लॉजिक चेंज होगी। यहाँ पे P के बाद क्या आता है, P के बाद आता है Q के बाद क्या आता है R और R के बाद क्या आता है S। अब यहाँ पे दो वर्ड्स छोड़ रखे हैं इन्होंने, तो P के बाद आता है Q के बाद आता है R और R के बाद जाके आता है S। तो ये P का कोड बना दिया S। फिर E, अब E के बाद क्या आता है F के बाद क्या आता है G और G के बाद जाके आता है H। दो वर्ड छोड़ रखे हैं यहाँ पे भी। और यहाँ पे है लास्ट में N, तो N के आगे क्या आता है O से आगे क्या आता है P से आगे क्या आता है Q। तो फिर जाके ये कोड बनाए। अब हमने इसका बनाना है, तो इसका बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास H है, H के बाद क्या आएगा I के बाद क्या आएगा J और J के बाद क्या आएगा K। तो H का कोड क्या बनेगा K। अच्छा आगे है U, तो U से आगे क्या आता है V से आगे क्या आता है W और W से आगे क्या आता है X। यहाँ पे G है, G से आगे क्या आता है H से आगे क्या आता है I और I के बाद क्या आता है J। तो यहाँ पे J आएगा KXJ हमें यहाँ पे E वाले ऑप्शन में मिल रहा है, तो यही करेक्ट आंसर होगा। ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट लॉजिक्स के साथ सॉल्व होते हैं। मैं आपको लॉजिक्स बता रहा हूं, तो इस तरह के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और पेपर में सीरीज वाले क्वेश्चंस वैसे भी ज्यादा आते हैं, तो आपको लॉजिक्स आनी चाहिए, आप जल्दी जल्दी कर लेंगे। अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे रजिस्टर पे, तो आपको ये इजी लगेंगे, जल्दी जल्दी आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 75 2 61 70 61 5 81, तो इससे नेक्स्ट क्या आएगा मैं आपको बता देता हूं। यहां पे अब क्या लॉजिक लग रही है कि 75 में अगर हम 2 ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा 77। 61 में अगर हम 5 ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा 66। और 81 में क्या चीज ऐड करें तो हमारे पास 88 होगा। तो इसमें अगर हम 7 ऐड करें तो हमारे पास 88 होगा। हमने करना क्या है कि दोनों डिजिट्स को सेम बनाना है, मतलब यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे भी 8 है। 75 में 2 ऐड कर दें तो 77 हो जाएगा। 61 में 5 ऐड करें तो 66 हो जाएगा। अब 81 में क्या चीज ऐड करें तो 88 होगा। 81 में हम 7 ऐड करें तो हमारे पास 88 होगा। तो ई वाला जो है वो करेक्ट आंसर है। अच्छा, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 55 5 64 4 76 6 98 एंड सो ऑन। तो 55 में अगर हम 5 ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 60। मैं आपको समझा देता हूं। 55 में अगर हम 5 ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है 60 आएगा। और नहीं, इस तरह नहीं होगा, ये इस तरह होगा। अगर हम 55 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 50। और यहाँ पे 64 में से 4 माइनस करें तो हमारे पास क्या होगा 60। और यहाँ पे 76 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास क्या होगा 70। और 98 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास क्या आएगा 90। तो इस तरह ये बना रहा है, पहला 50 हुआ, फिर 60 हुआ, फिर 70 हुआ और यहाँ पे 90 हुआ। 98 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है 90। तो ये वाला करेक्ट आंसर होगा। हम देख लेते हैं, जी हाँ यही करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पे 55 है, 5 है, 60 है, 6 है, 66 है, 7 है। तो
आप देखें कि अगर हम 55 में 5 ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 60 आता है। अब 60 में हम 6 ऐड करें तो हमारे पास क्या आता है, 66 आता है। अब 66 में अगर हम 7 ऐड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 73 आएगा। जी हाँ, 73 है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। तो यहाँ पे है 50 सीरीज वाले बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है। मैं डिफरेंट लॉजिक्स बता रहा हूं आपको, इस तरह के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, एक दफा अपने हाथ से रजिस्टर पे करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। 55 है, 55 में हम 55 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 50 आता है। 50 में से 4 माइनस करें तो 46 आता है। 46 में से 3 माइनस करें तो 43 आता है। 43 में से 2 माइनस करें तो 41 आता है। तो ये इस तरह चल रहा है, मतलब 5 पहले माइनस कर रहा है, फिर 4 माइनस कर रहा है, फिर 3 माइनस कर रहा है। तो अब क्या माइनस करेगा, 2 माइनस करेगा। जी हाँ, 2 माइनस करेगा तो फिर नेक्स्ट वाला क्या बन जाएगा, 41 बन जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। पहले है 15, फिर है 20, फिर है 26, 33, 41। तो आप बताएं कि नेक्स्ट क्या आएगा। 15 है, 15 में 5 ऐड करता है तो 20 हो जाता है। 20 में 6 ऐड करता है तो 26 हो जाता है। 26 में 7 ऐड करता है तो 33 हो जाता है। 33 में जब 8 ऐड करता है तो 41 हो जाता है। 41 में जब 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास 50 हो जाएगा। पहले 5 ऐड किया, फिर 6 ऐड किया, फिर 7 ऐड किया, फिर 8 ऐड किया और फिर 9 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 50। तो ये ई वाला करेक्ट आंसर है। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। 65, 71, 76, 80। तो यहाँ पे पहले 65 में 6 ऐड करता है तो 71 होता है। फिर 71 में 5 ऐड करता है तो फिर 76 होता है। फिर 76 में 4 ऐड करता है तो 80 होता है। अब 80 में 3 ऐड करेगा तो क्या होगा, 83 आएगा। पहले 6 ऐड किया 65 में, फिर 5 ऐड किया 71 में, फिर 4 ऐड किया 76 में, अब 3 ऐड करेंगे 80 में। तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी। सिमिलरली जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। पहले है 96, फिर है 48, फिर है 24, फिर है 12। तो अगर हम 96 को हाफ करें तो हमारे पास 48 आता है। 48 को हाफ करें तो 24 होता है। 24 को हाफ करें तो 12 आता है। अब 12 को जब हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। 2 पे डिवाइड करते जाएं। 96 को 2 पे डिवाइड किया, 48 आया। 48 को 2 पे डिवाइड किया, 24 आया। 24 को 2 पे डिवाइड किया, 12 आया। 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 6 आएगा। ये 6 हमारा करेक्ट आंसर है, ए वाला। तो ये कुछ वर्बल इंटेलिजेंस के क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की नई वीडियोस आप मजीद देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो रिमेंबर मी एंड योर प्लेयर्स। अल्लाह हाफिज।